वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की ख़ुसूसी तौर पर शिरकत। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने भी बजट इजलास में भरपूर शिरकत करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। ज़राए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग लाई। इस्लामाबाद में 41 रोज से जारी सेव गज़ा धरना खत्म। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सिरबराही में सेव गज़ा मुहिम के ओहदेदारान की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। फ़लस्तीन के लिए हर पाकिस्तान के दिल में वही एहसास है जो आपके दिल में है। हमें मुजाहिरीन के किसी मुतालबे पर एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान इस ज़मन में पहले ही भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हम मुजाहिरीन की सिफारिशात पर भी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। पीटीआई रुकने असेंबली सनाउल्लाह मस्ती खैर की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने ख्वातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। कौमी असेंबली इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली कहते हैं कि सनाउल्लाह मस्ती खैल से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये हमारी रविश नहीं। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बरवक्त मजम्मत की, मुआफ़ी के लिए भी तैयार थे। हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। फैसले के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाकी बजट सेशन के लिए अपना लाए अमल तय किया जाएगा। बैरिस्टर गोहर और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि गवर्नर का ओहदा मेरे लिए एक चैलेंज है। दिन रात मेहनत से अपने मुल्क और सूबे के लिए काम करना है। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करूंगा। पीपल्स पार्टी आम आदमी की पार्टी है। मुझ पर एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पीटीआई का साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस का मुतालबा। रऊफ हसन का कहना है कि मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया। साबिक आर्मी चीफ ने पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा। मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। आइन की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहें, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। हमारी सीटें छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमारी खवातीन जेलों में ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। सेनेट की कायमा कमेटी ने शीरखार बच्चों के दूध के डिब्बे पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। IMF 107 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करवाना चाहता है। बजट में 337 आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म कर रहे हैं। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनुशा रहमान का सवाल। वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। IMF के दबाव पर हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर फारूक H नाइक का मुकालमा। MQM का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल का कहना है कि मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और आसिफ जरदारी पहल करें। नवाज शरीफ प्राइवेट महल, बानी पीटीआई बनी गाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस पाकिस्तान को अतिया करें।
लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की अपनी हुकूमत के बजट पर तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत करता हूँ। तनख्वाहदार तबका इनसे ज़्यादा टैक्स देता है जो अरबों के मालिक हैं। सरमायादारों पर टैक्स लगाने के हक में हूँ। हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। जमात इस्लामी का बजट बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क तबाह हो गया और घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। सवाद में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े पर पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी उसूल पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम ज़ुबानी नहीं होते। पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई। मरीम नवाज से पहले पंजाब 1708 अरब रुपए का मकरूज था। मरीम नवाज से पहले पंजाब के वसाइल पर चंद लोगों का कब्जा था। ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजाम किए जाएं। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाया जाए। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती, सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई कारकर्दगी का जायजा। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम को सराहा। इसी जोश जज्बे से अवाम की खिदमत का सफर जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 एहलकार शहीद। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद ताफिर शामिल। सिपाही हारून, सिपाही अनूर, सिपाही मोहम्मद आजम भी शोहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुरम में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशत गर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का अक़वाम आलम से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UN सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म है। दहशत गर्दों के इक़दाम से अफगानिस्तान की सलामती को भी खतरा दरपेश है। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ एक्शन ले और उन दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। बिजली के सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस आयत। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सारिफिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयत। कमर्शियल सारिफिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहरियों का बिजली बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने पर नाराजगी का इजहार। जाहिर है अगर नहीं देंगे तो मीटर उतार के भेजेंगे। गरीब आदमी क्या करेगा? उसने चाहे कर्जा उठा के देना हो, चाहे घर के बर्तन बेचे, कुछ भी करे, वो बिजली का बिल देगा। वो बिजली महंगी करने से तो गरीब आवाम तो मर जाएगी बिल्कुल। आगे इतनी महंगाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कि हम लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है। हमारे साथ ये आए दिन ये कभी कोई टैक्स लग गया, कभी कोई टैक्स लग गया। पहले ही ऑलरेडी इतने बिल ज़्यादा जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से फिर इन्होंने ज़्यादा चार्जेस वगैरह टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम का वैसे जीना महाल कर दिया। हम लोगों ने इन लोगों को वोट दिए थे, इसलिए नहीं वोट दिए थे कि हमारे आगे गले पे छुरी फेर दें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम या रात को पंजाब, बालाई सिंध में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान।
शिमाल मशरकी बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी के साथ बारिश की तवक्को।